गुड मॉर्निंग ऑल। सो अभी हम लोग जो है आगे का पार्ट देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है, जो कि है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉन्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉन्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने नॉन्स्ट इक्वेशन देखा है, अब हम लोग उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखेंगे। ये इक्विलिब्रियम वर्ड जो है आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को पढ़ेंगे, यूनिट को पढ़ेंगे, तभी आपको वहाँ पर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी रिएक्शन होता है, ठीक है, जैसे इस तरह के रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन है, जहाँ पर भी रिवर्सिबल होने का चांसेस होता है, वो क्या करता है, एक ना एक समय में क्या होता है, इक्विलिब्रियम को अटेंड करता है। मतलब कि जो रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में है और जो रिएक्शन एरो के राइट हैंड साइड में है, दोनों तरफ वो इक्वल कंडीशन में पहुंचता है ना। तो उसी को हम लोग जो है इसमें भी देखेंगे। ठीक है, कैसे वो इक्विलिब्रियम को अटेंड कर रहा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे होता है। ठीक है, तो जब डेनियल सेल में हम लोग वर्क करते हैं, है ना, जब डेनियल सेल में वर्क करते हैं तो हमारा रिएक्शन क्या होता है, हम लोग जिंक लेते हैं, जिंक, है ना, ये जेडन का क्या होता है, जिंक का हो जाता है आपका ऑक्सीडेशन, ये डिज़ोल्व होने लगता है, और जो कॉपर आपका जो डिज़ोल्व है ऑलरेडी सॉल्यूशन में, वो क्या हो जाता है आपका, रिड्यूस हो जाता है ना। तो इससे एक पोटेंशियल निकलता है जो कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना आता है इसका, 1.1 वोल्ट, है ना, ये प्लस 1.1 वोल्ट आता है, करेक्ट। तो इसी के ऊपर हम लोग देखेंगे। तो जैसे जैसे टाइम गुजरते जाता है ना, जैसे टी इक्वल टू, है ना, जब टी टाइम इक्वल टू जीरो, जब जीरो रहेगा तो ये सब क्या रहेगा, अपना फुल जितना लिया आपने, 1 मोल लिया तो 1 मोल ही रहेगा, और इधर में क्या रहेगा, 0 0 रहेगा। लेकिन जब टाइम इक्वल टू टी एक ऐसा समय आता है जब आप क्या देखते हैं, जो आपका धीरे धीरे क्या होता है, ये जो यहाँ पर जो ये कॉपर आयन का कंसंट्रेशन है, ये क्या होता है, घटते जाता है ना, ये क्या होता है, डिक्रीजिंग, है ना। और ये जो जिंक आयन का कंसंट्रेशन है, ये क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज, है ना, क्योंकि यहाँ पर टाइम बढ़ते जा रहा है तो जिंक क्या होता है, ऑक्सीडेशन होते जाता है, तो जिंक आयन बढ़ते जाएगा, और टाइम जैसे बढ़ रहा है तो कॉपर आयन जो आपका सॉल्यूशन में है वो क्या हो रहा है, घट करके, क्यों घट रहा है, क्योंकि रिड्यूस हो जा रहा है ना। तो ये टाइम के साथ घटते जाता है, ये टाइम के साथ बढ़ते जाता है, और ओवरऑल क्या हो जाता है, जो आपका ये वोल्ट है ये भी घटते जाता है ना। ठीक है, और घटते घटते एक ऐसा समय आएगा जब आपका ये जीरो में पहुंच जाएगा, है ना। टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम लिख देते हैं, है ना। उस समय में क्या हो जाएगा, ये घट करके एक पोजीशन पे आ जाएगा, ये भी बढ़ के एक पोजीशन पे आ जाएगा। तो मतलब मान लेते हैं घट के ये आपका जो है 0.1 मोल बचा, और ये बना कितना, 0.1 मोल बना। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जो वोल्ट आपका दिखाएगा वो 0 वोल्ट दिखाएगा, है ना। तो हम समझेंगे कि ये आपका इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लिया, करेक्ट। तो हम इसे कहेंगे कि आपका इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है, करेक्ट। तो ऐसे नॉन्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, नॉन्स्ट इक्वेशन, उसको दोबारा लिखते हैं, है ना। जो हमने नॉन्स्ट इक्वेशन फाइनली ये किए थे वो क्या था आपका, ई सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ दैट सेल माइनस क्या था आपका, आर टी बाई एन एफ एल एन, यहाँ पर वही हो जाएगा फिर, है ना, जेड एन, और नीचे में जिसका रिडक्शन हो रहा है, करेक्ट। अब ये क्या नॉन्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन के लिए ये क्या हो जाएगा आपका नॉन्स्ट इक्वेशन, लिखिए, है ना, इट बिकम्स ई सेल इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा, जीरो, है ना। तो जीरो बैठा दिए इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल माइनस, और यहाँ एल एन है, इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, 2.303, है ना, आर टी एन एफ लॉग, है ना, जेड एन 2+ एंड Cu2+, करेक्ट। तो ये मिल गया हमें इक्वेशन। अब क्या करना होगा, जब इक्विलिब्रियम आता है तो ये ऊपर और नीचे जो है उसका हमें देखना पड़ेगा क्या होता है। तो एट
इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही है इसलिए जीरो आया है ना। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा आपका, जो Zn2 प्लस है डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, Kc, है ना। Kc आपका जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, करेक्ट। टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन, है ना। सो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये सेल इक्वल टू, है ना, यहाँ से ले लेते हैं ये ई सेल जो आपका इधर है, तो ई इक्वल टू जीरो हो गया, तो जीरो हो गया तो ई सेल माइनस जो है उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2.303 RT/NF, है ना, log Zn2 प्लस कॉपर 2 प्लस, ठीक है। और हम जो है ये टेम्परेचर का वैल्यू, आर का वैल्यू, एफ का वैल्यू सब बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ई सेल इक्वल टू 0.059 बटे, यहाँ पर दोनों ही दो आयन का है ना। सो यहाँ पर 2 और लॉग इसका वैल्यू क्या आया था आपका, Kc, तो Kc हम इसको पुट करेंगे, है ना। और ये इक्वल टू 1.1 वोल्ट होगा, करेक्ट, जो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हमारा, 1.1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ई सेल बराबर 1.1 वोल्ट होता है, तो ये इक्वल टू भी 1.1 वोल्ट हो जाएगा। तो इससे हम लोग Kc का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, डायरेक्ट रिलेशन हम लोग इसका निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो ठीक है, तो अब हम लोग जो है इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये आपका इक्वेशन बना था ना, ये स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF log Kc, इससे हम लोग इसको डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। यही हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नॉनस्ट इक्वेशन है, नॉनस्ट इक्वेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक लेके गए हैं, है ना। सो इससे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी सेल का अगर आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मालूम है तो आप उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये पार्ट आपने देखा। अब जो है हम लोग जो है इसका गिब्स एनर्जी देखेंगे, है ना। गिब्स एनर्जी, या उसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलिए या उसको फ्री एनर्जी बोलिए, जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं उसको, है ना। तो गिब्स एनर्जी जो है जनरली फ्री एनर्जी में ही आता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, करेक्ट। सो जनरली क्या होता है, जो भी आपने इलेक्ट्रिकल वर्क देखा या जो भी देखा, तो इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है वो इलेक्ट्रिकल वर्क आपका कैसे होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में बात करें हम, तो ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क आपका हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, ये क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ना, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आपका है, जैसे ई सेल है ना, उसको जो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसके साथ, टोटल चार्ज पास, जितना चार्ज पास हुआ उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना देर में, जो कि 1 सेकेंड में अगर पास हुआ है, तो ये आपका इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, है ना। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या हो गया, ई सेल जो आपका सेल का पोटेंशियल है मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज पास, और कितना देर में, 1 सेकंड में जो पास किया, वही आपका इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो गया, करेक्ट। तो ये हो गया आपका, थोड़ा 1-2 कॉन्सेप्ट चाहिए इसको समझने के लिए, है ना। दूसरा, जैसे आपके पास गिब्स एनर्जी है, तो गिब्स एनर्जी क्या होता है आपका, गिब्स एनर्जी है वो फ्री एनर्जी, है ना, जो अवेलेबल हो वर्क करने के लिए, करेक्ट। गिब्स एनर्जी वही होता है फ्री एनर्जी जो कि अवेलेबल हो वर्क डन करने के लिए, या कह सकते हैं जैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वगैरह होता है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो भी होता है वो आपका गिब्स एनर्जी रहने के कारण नहीं होता, या फ्री एनर्जी रहने के कारण नहीं होता है, क्योंकि अगर आप एनर्जी दे के कोई वर्क करा रहे हैं तो आप समझेंगे कि उसमें क्या होता है, आपका नॉन स्पॉन्टेनियस है ना, तो फिर वहाँ गिब्स एनर्जी नहीं रहता है, ठीक है। और हमेशा जो डेल जी है वो नेगेटिव में रहता है, नेगेटिव मतलब वो जो है आपका स्पॉन्टेनियस है ना, एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन से आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है जो भी वर्क कर रहे हैं उससे, ठीक है।
और गिब्स एनर्जी को ऐसे नहीं समझेंगे कि टोटल एनर्जी जो है उस सिस्टम का है पूरा पूरी वो गिब्स एनर्जी होगा, नहीं। गिब्स एनर्जी उतना ही एनर्जी है ना, जितना कि अवेलेबल हो वर्क डन करने के लिए, है ना। अगर मान लेते हैं उस सिस्टम का एनर्जी अगर आपका 1000 किलो जूल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 1000 किलो जूल आपका गिब्स एनर्जी हो सकता है उसमें से जो है ये 20 किलो जूल ही अपना यूटिलाइज़ कर सकता, अपना दे सकता है ना, वर्क डन करने के लिए। तो ये 20 किलो जूल जो है यही आपका गिब्स एनर्जी है, ना कि ये पूरा का पूरा 1000 किलो जूल, है ना। कोई भी अपना पूरा एनर्जी एग्जस्ट नहीं करेगा, अगर एग्जस्ट करेगा तो वो बिल्कुल बचेगा ही नहीं, वो क्या कहते हैं, स्पॉइल हो जाएगा, है ना, वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वो उतना ही एनर्जी को यूज़ कर सकता है जितना उसको ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे कोई काम कर रहे हैं, मान लेते हैं लेबरर्स वर्क कर रहे हैं, एक पत्थर को उठा के साइड में रखना है, ऐसा नहीं है कि आपने वो पत्थर को पूरा एनर्जी डाल करके उस पत्थर को उठाने का कोशिश किया। अगर पूरा एनर्जी उठा करके पत्थर को डालने का कोशिश किया होता तो आप उसके बाद ना बात करने लायक रहेंगे, ना चलने लायक रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे, है ना। क्योंकि जब आप पत्थर उठाने के बाद कह रहे हैं कि नहीं हमसे नहीं हुआ, तो वो नहीं हुआ बोलने के क्रम में भी आपने एनर्जी वेस्ट किया, करेक्ट। इसका मतलब कुछ एनर्जी आपके सिस्टम ने रिजर्व करके रखा कुछ और एक्टिविटीज़ के लिए, करेक्ट। तो इसलिए गिब्स एनर्जी को ऐसे समझिए कि टोटल एनर्जी नहीं है, वो अवेलेबल एनर्जी जो है उसको यूटिलाइज करते हैं, है ना, वर्क डन करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आपका वर्क डन किसी सिस्टम से कैसे मिलेगा हमें, है ना। वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, है ना, अवेलेबल फ्री एनर्जी, अवेलेबल फ्री एनर्जी। और अवेलेबल फ्री एनर्जी मतलब क्या हो गया हमारा, माइनस डेल जी, ठीक है। वर्क डन क्या होता है आपका, जैसे W इक्वल टू माइनस डेल जी, माइनस है मतलब वहाँ से स्पॉन्टेनियसली निकल रहा है ना, अगर इसको प्लस कर देंगे तो फिर आपको एनर्जी देना पड़ेगा इतना, इसीलिए वो प्लस में आएगा, है ना। तो माइनस डेल जी है तो अवेलेबल फ्री एनर्जी इंटू वर्क डन है। तो वर्क डन को कैसे तोड़ेंगे, अब फिजिक्स में देखते होंगे, चार्ज इंटू वोल्ट, है ना, माइनस डेल जी, करेक्ट। और ये चार्ज क्या हो जाता है आपका, चार्ज आपका ये चार्ज है और ये पोटेंशियल है, तो चार्ज क्या है आपका n इंटू इलेक्ट्रॉन, है ना। और वोल्ट यहाँ पर जो है हम इसको क्या करेंगे, अभी रहने देते हैं, माइनस डेल जी, करेक्ट। और फिर आपका क्या है n, है ना, n रहेगा E, मान लेते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसको फेराडे लिखेंगे इस केस में, हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में। और V जो है आपका ये क्या है, पोटेंशियल है, तो यहाँ सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, E सेल, है ना, इक्वल टू माइनस डेल जी, करेक्ट। तो NF E सेल इक्वल टू माइनस डेल जी। अब इसको जो है आप इधर घुमा लीजिए, रिवर्स कर लीजिए इक्वेशन को, तो डेल जी इक्वल टू माइनस NF E सेल, ठीक है। और अगर इस एट स्टैंडर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा, ये डेल जी स्टैंडर्ड इक्वल टू माइनस NF सेल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये इतना इक्वेशन आपको मिला, करेक्ट। अब जो है बस इतना में ही ये नहीं हो जाएगा, आप इसमें देख सकते हैं कि कब ये डेल जी घटेगा, है ना, कब ये डेल जी बढ़ेगा और कब ये डेल जी जीरो रहेगा, है ना। तो इस तरह का देखेंगे तो हम 3 तरह का चीज़ देखेंगे इसमें। तो जब हम लोग मान लेते हैं कि इफ़, है ना, ई सेल इक्वल टू पॉजिटिव, जब आपका जो ई सेल वहाँ से निकल रहा है वो अगर पॉजिटिव है, जो आपका इक्वेशन से ई सेल, जैसे आपने कॉपर और जिंक के केस में देखा वहाँ पर 1.1 वोल्ट निकल रहा है, वो पॉजिटिव है, तो उस केस में क्या होगा आपका, वो फ्री एनर्जी है, मतलब वो डेनियल सेल इसलिए कहला रहा है क्योंकि वहाँ से एनर्जी निकल रहा है ना, और वो एनर्जी निकल के आपको वर्क करा रहा है, करेक्ट। तो अगर ई सेल पॉजिटिव रहेगा तो हम कह सकते हैं देन डेल जी इक्वल टू माइनस NF। और ई सेल पॉजिटिव है तो ई सेल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का इस नेगेटिव से मतलब नहीं, ये माइनस ही रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया आपका, डेल जी नेगेटिव रहा, मतलब जो प्रोसेस है वो आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब ये फिजिबल है, ये रिएक्शन करेगा, ये आपको एनर्जी देगा, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, है ना, केमिकल रिएक्शन होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। अब फिर दूसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे, अगर मान लेते हैं ई सेल आपका जो है वो क्या है, जीरो है ना, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जीरो है। हम अब सबसे स्टार्टिंग में भी देखेंगे, हम इस डेल जी के रिस्पेक्ट में नहीं देखे थे, लेकिन आप देखेंगे जब पार्ट 1 हम कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो उसमें हम आपको 3 तरह का एग्जांपल दिए थे डेनियल सेल का, है ना,
जब 1 सेल इक्वल टू 1.1 वोल्ट हो, जब ई सेल इक्वल टू 1.1 वोल्ट से कम हो, जब ई सेल इक्वल टू 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो। करेक्ट। तो 3 तरह का हमने देखा था। तो अभी जैसे ई सेल इक्वल टू 0 है ना, तो 0 जब है तो डेल जी क्या हो जाएगा आपका -NF, और ई सेल इक्वल टू 0 है तो डेल जी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। मतलब अब जो है यहाँ से कोई भी वर्क डन नहीं होगा, है ना। मतलब सेल जो है आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुँच गया है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुँच गया है। मतलब जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था ये रिएक्शन, हाँ, कि एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब ई सेल आपका जो है 0 वोल्ट पहुंच गया। तो 0 वोल्ट पहुंच गया मतलब ना वहाँ से एनर्जी निकल रहा है, ना ही वहाँ एनर्जी हम दे रहे हैं रिएक्शन करने के लिए। तो उस समय में हमने क्या देखा था, यहाँ पे ये आपका KC तक पहुँचाता है ना, जो ये KC है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो KC, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि सेल कहाँ है आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ना से वहाँ से पोटेंशियल निकल रहा है और ना ही वो पोटेंशियल दे रहा है। और तीसरा कंडीशन है जब आपका ई सेल इक्वल टू नेगेटिव है। जब ई सेल नेगेटिव हो जाएगा तो आपका डेल जी क्या हो जाएगा -NF माइनस ई सेल, है ना। ई सेल नेगेटिव है तो इसीलिए डेल जी क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस NF, ई सेल हो जाएगा प्लस, मतलब इतना एनर्जी हमको देना पड़ेगा। इसका मतलब डेल जी क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करा रहा है सेल, है ना। इसका मतलब ये रिवर्सिबल, मतलब ये रिवर्स हो गया पूरा पूरी से। इसका मतलब ये जो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये रिवर्स कर गया। करेक्ट। सो ये 3 तरह के टाइप्स हैं, है ना। और इसका मतलब हम लोगों ने देखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉनस्ट इक्वेशन, फिर हमने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, है ना। तो गिब्स एनर्जी निकालने आ गया हम लोगों को, कैसे निकालेंगे, इसी तरह इक्वेशन में डाल के आप गिब्स एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर आपको मान लेते हैं कि ई सेल का वैल्यू मालूम है ना, कितना फेराडे उसमें दिया गया है ना चार्ज, और फिर कितने नंबर ऑफ आयन उसमें मिला हुआ है ना। तो जब ये सब सारी चीज़ आपको पता चल गया तो आप वहाँ से फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। करेक्ट। सो ठीक है, अगर कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। और थैंक यू फॉर वाचिंग, है ना। एक हम कहते हैं आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर में पूछ सकते हैं, इस नंबर पे आप हमको पूछ सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो। थैंक यू।